अच्छा, लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आई वांट टू डू दिस डिस्कशन, दिस माइट बी यूजफुल टू नो। सो ये पेस्ट करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। हमने अभी डिस्कस करी लाइमस्टोन, मार्बल चिप्स और लाइम वाटर की, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज बेस्ट टू यूज टू न्यूट्रलाइज acidic pHs? So which one is going to be the best one to neutralize the acidic pH? इन तीनों में से कौन सा बेस्ट होगा? तीनों काम करेंगे, यू ऑल नो, तीनों एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तीनों जो है वो इन सम वे, शेप और फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। विच वन इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन इन दैट केस सिनेरियो? हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा? लाइम वाटर। अच्छा, एक वोट आया है इसके लिए, दो वोट आए हैं इसके लिए, और ओके जी, तो कुछ ऐसा जो है वो हमारे पास आ रहा है। ओके, सो यू गाइस आर सेइंग कि या तो लाइम या तो लाइम वाटर, या तो लाइम या तो लाइम वाटर। द आंसर टू दिस इज यूज दिस, दिस इज वे मोर बेटर देन दैट, ठीक है। द रीजन फॉर दैट इज कि हमने ये सब रिएक्शंस देखे ना, वी लुक्ड एट ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस, हमने ये सब रिएक्शन स्टडी करे हैं। सो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप रिएक्शन करते हो विद लेट्स से एन एसिडिक सॉइल जिसमें HCl था, तो क्या बन जाएगा? आपके पास CaCl2 बन जाएगा एंड H2O, ठीक है। अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, अभी एक चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस HCl, तो आपके पास वंस अगेन CaCl2 बन जाएगा एंड H2O। And in the case of CaCO3 plus HCl, you're going to form the same salt CaCl2 plus water, but in this case you're also going to form carbon dioxide, ठीक है। अच्छा, don't take this as the main thing कि भाई, अच्छा, we basically want to be weighing our options। सब में ये हो सकता है, शायद सोचा हो कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी, राइट? मे बी हो सकता है, दैट माइट बी द थॉट प्रोसेस। वेल, दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग दिस, बट द प्रॉब्लम इज अगर आपने ये दोनों चीजें ज्यादा डाल दी, इफ यू पुट देम इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में हो गया तो क्या मसला होगा? अगर आपने गलती से क्या करा, ये बहुत ज्यादा डाल दिया, राइट? क्योंकि वैसे तो कोई तरीका नहीं है ना करने का। तो व्हाट डू यू थिंक इफ यू गोइंग टू पुट देम इन एक्सेस, तो अब सॉल्ट की पीएच कैसी हो जाएगी? सॉल्ट की पीएच एसिडिक से बदल के क्या हो जाएगी? इट विल मेक द पीएच, इट विल मेक इट अल्कलाइन या बेसिक, ठीक है, विल टर्न soil alkaline, and once again that might be a problem। हो सकता है आपके प्लांट्स को यहाँ पे जो वहां पे जो वाइट वो जो प्लांट्स है, दे माइट नॉट लाइक द अल्कलाइन सॉइल। तो देन दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दीस टू, ठीक है। और ये हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, बिकॉज हो सकता है कि ये चीज फिर रिवर्स में भी वॉशअप हो जाए, ठीक है। बारिश वारिश हो, ये सारा कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ चल जाए? दरियाओं में पानी में चल जाए, तो वो सारा पानी भी क्या हो जाएगा? वो भी सारा का सारा अल्कलाइन हो जाएगा। तो सिर्फ प्लांट लाइफ को इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो उधर थी, ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ प्लांट नहीं ग्रो हो पाएंगे वहां पर अच्छे तरीके से। ये भी हो सकता है कि आपकी जो आसपास की वाटर बॉडीज हैं, वेल्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो भी अल्कलाइन जाए। आहिस्ता आहिस्ता वहां से फिश भी खत्म होना शुरू हो गई, और अजीबो गरीब ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा होना शुरू हो गए जो वहां पे पहले थे नहीं, ठीक है। सो आपने वाइल्ड लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दी। Whereas if this is an excess, if this is an excess, ये गलती से ज्यादा डल भी गया तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये गलती से ज्यादा डल भी गया तो ये आपकी सॉइल को बेसिक नहीं करेगा, अल्कलाइन नहीं करेगा, ठीक है। ये खुद से एक बेसिक चीज नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ये वहां पे वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज है, अगर बारिश होती भी है और ये वॉश अप हो भी जाता है इनटू द streams and rivers, तो most probably it's जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, we know carbonates are usually insoluble, कि कार्बोनेट यूजुअली insoluble, तो ये बारिश होती भी है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म में रहेगा, और वॉशअप भी हो गया तो पानी में डिसॉल्व करके उसकी पीएच को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? सो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर बेटर टू यूज देन दीज टू। ये बड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। हाँ, एक फॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, बट वी कैन पुट मोर प्लांट्स, ठीक है, खेती है तो और आसपास दरख्त लगा दो तो most probably it's not going to be that much of a disastrous effect than this, ठीक है। तो weighing our options, I think these two ones are going to be
worse options than this. So excess will not alter pH, plus insoluble, so does not dissolve in water. CO2 से कार्बोनिक एसिड भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड इज वेरी वेरी वीक एसिड, और कार्बोनिक एसिड खुद दोबारा से CO2 और उसमें टूट सकता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इज वेरी 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 वीक एसिड, ठीक है। हमने ओ लेवल में शायद इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था, लेकिन इट्स समथिंग दैट इज वेरी हार्ड टू फॉर्म, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेन, ठीक है। बहुत ज्यादा वीक है, उसकी पीएच भी इतनी नहीं होती, कुछ भी नहीं कर पाता वो खास। इट हैज एब्सोल्युटली, इसमें समझ लो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है उसका। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हो तो उसमें हल्का सा कार्बोनिक एसिड समझ लो वो होता है, ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कार्बोनिक एसिड से, ठीक है। अच्छा, हाउ अबाउट वी डू दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है। लेट्स डू दिस बिफोर नमाज एंड देन फिर हम नमाज ब्रेक लेके विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा ठीक, मैग्नीशियम इज द 8th मोस्ट कॉमन, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ जाना है तो दुआ कीजिएगा ग्रुप 2 का एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ग्रुप 17 का, बड़े मजे हो जाते हैं इसमें, बड़ा आसान होता है क्वेश्चन करने के लिए। सो मैग्नीशियम इज द 8th मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। The metal is widely used in alloys which are light and strong. Some reactions of magnesium and its compounds are shown in the reaction scheme below. तो मैग्नीशियम सॉलिड यहां से शुरू हुआ और उसको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करके जो है वो टू डिफरेंट प्लेसेस लेके गए, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई है। तो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला, बाय नेम या फिर फॉर्मूला, नेम भी दे सकते हो फॉर्मूला भी दे सकते हो, कंपाउंड्स A to F, ठीक है। सो मैग्नीशियम सॉलिड को जब डाइल्यूट H2SO4 के चेक करेंगे तो A क्या बन रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A, you're going to form the sulfate, ठीक है जी। सो मजे का सवाल होता है ये MgSO4, you just have to get the formulae of the salts correct, ठीक है जी। Mg2SO4 या MgSO4 2 नहीं होगा, ठीक है, ये आपने कर दिया। अच्छा B, dilute HCl, what's going to form over here, MgCl2, right, when it's going to react with Cl, so it's going to form MgCl2, ठीक है। और आपको इसके कितने मार्क्स मिल रहे हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे नहीं है बट मोस्ट प्रॉब्ली इसके कोई 5-6 मार्क्स हैं सिर्फ ये लिखने के, ठीक है। एंड यू कैन सी कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा मैग्नीशियम, अच्छा सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ कर देंगे तो सी क्या बनेगा हमारे पास, और सी को देखो, सी को सॉलिड लिखा हुआ है, दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ हिंट, यू विल फॉर्म मैग्नीशियम कार्बोनेट, वेरी गुड। सो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया, वेरी गुड। अच्छा फिर सी को हीट कर देते हैं तो डी बन जाता है, वरना मैग्नीशियम को हवा में गर्म कर दो तब भी डी बन जाता है। सो इट इज, व्हाट्स दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट को हीट अप कर देते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, यस वेरी गुड। सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा फिर ई, ये क्या था, MgCl2 को NaOH से चेक कर दोगे तो ये चीज बन जाती है E, when you react MgCl2 with sodium hydroxide, what's this thing, magnesium hydroxide, ठीक है, this will be magnesium hydroxide, and yep, so let's write this MgOH2, and lastly F, magnesium hydroxide को dilute HNO3 के साथ react कर दो, magnesium hydroxide reacting with dilute HNO3, so that is going to be the nitrate of the magnesium, yes, and the formula is going to be MgNO3, ठीक है, very good. Construct balanced equations for the following reactions. Magnesium to compound A, magnesium to compound A, magnesium को react कर रहे हैं with dilute H2SO4 to form A. Can you give me the correct balanced equation for the making of A from magnesium? Very good. So let's write this, magnesium reacting with dilute H2SO4, ठीक है। अब I would say कि since this is easy to give the state symbols तो आप दो, ठीक है, you give the state symbols, although इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो अगर आप नहीं भी दोगे, अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर नहीं देना, लेकिन अगर आप श्योर हो तो दे के आना, राइट, इफ यू आर श्योर अबाउट इट तो दे के आना। सो मैग्नीशियम रिएक्टेड विद H2SO4 you will get hydrogen gas plus magnesium sulfate, ठीक है। magnesium sulfate shall be aqueous, H2 shall be gas, H2SO4 is an acid that will be aqueous, और ये होगा हमारे पास सॉलिड, ठीक है। कंपाउंड C टू कंपाउंड D, कंपाउंड C से कंपाउंड D बना रहे हैं, हमने क्या किया था, हमने
हीट करा था मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम ऑक्साइड में तब्दील किया था, राइट? ये तो इक्वेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी कैल्शियम के केस में। सो मैग्नीशियम कार्बोनेट when heated will form the oxide and carbon dioxide. Once again, I don't think we need to do any balancing. It is going to be a solid, this is going to be a solid, and that shall be a gas. और कंपाउंड F टू कंपाउंड D, कंपाउंड F टू कंपाउंड D, अच्छा मैग्नीशियम नाइट्रेट, अच्छा मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये आपके पास एक्वियस बना, ठीक है? आपने इधर से इवेपोरेट किया, पानी को इवेपोरेट कर दिया तो वो आपके पास सॉलिड क्रिस्टल्स आ गए। फिर आप मैग्नीशियम नाइट्रेट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड जा रहे हैं, ये किस तरीके से हो रहा है? दिस इज हैपनिंग थ्रू द थर्मल डिकम्पोजिशन। सो कैन यू गिव मी द इक्वेशन मैग्नीशियम नाइट्रेट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन? इसकी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड इक्वेशन। Yep, let's write this actually. So compound F to compound D, magnesium nitrate is being converted into मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैसे करते हैं? हीट के थ्रू करते हैं। हीट के थ्रू जब करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरी चीज क्या थी? NO2 गैस थी। और तीसरी चीज क्या थी? ऑक्सीजन गैस थी। एंड वी कैन राइट गैस, वी कैन राइट गैस, ये हमको पता है ये सॉलिड होगा और ये भी सॉलिड है। एंड देन वी नो 2NO2 करना पड़ेगा और इसको हाफ O2 करना पड़ेगा। दिस इज द बैलेंसिंग। Then suggest a balanced equation for the effect of heat on compound E. सर इधर मेटल नाइट्रेट क्या हो गया? का सिंबल सॉलिड लिखेंगे। यप, मैग्नीशियम नाइट्रेट का, क्योंकि आपने सॉलिड से सॉलिड में लेके गए हो तो हमने इसलिए सॉलिड लिखा। ये इधर था एक्वियस, उसको एवापोरेट करके आपने सॉलिड कर दिया था, ठीक है? अच्छा, सजेस्ट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कंपाउंड ई। अच्छा, कंपाउंड ई कहाँ था? कंपाउंड ई ये था, विच वाज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? बोल रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने हीट किया तो वो क्या बन गया? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो कह रहे हैं भाई एक बैलेंस्ड इक्वेशन सजेस्ट कर दो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में तब्दील कर रहे हैं, अब ये इक्वेशन मैंने तो नहीं करवाई, नाउ यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स एंड टेल मी कि भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर गर्म कर रहे हैं तो पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, व्हाट अदर प्रोडक्ट्स डू यू थिंक वुड फॉर्म इन दिस केस सिनेरियो? और कौन सी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकती हैं? Okay जी, so I'm happy a lot of these students gave the correct answer. So भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप गर्म करोगे so मैग्नीशियम ऑक्साइड तो पक्का पक्का है, then the other thing is going to be H2O and not hydrogen gas, ठीक है? और इसका रीजन क्या है, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस के इसका रीजन क्या होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको रियलाइजेशन भी हो और समझ में आए चीज। द रीजन फॉर दिस इज गोइंग टू बी प्योरली बिकॉज अगर आप OH को कन्वर्ट करना चाह रहे हो इन H2, तो दिस इज ए हार्डर थिंग टू डू। इसको ये दिस इज हार्डर, whereas converting in OH to an H2O this is relatively easy, क्योंकि OH H2O क्या होता है? H2O ये होता है ना, वो बेसिकली होता है OH, बस उसमें क्या करना है, आपने एक और जगह हाइड्रोजन ऐड करना है। That's all you really need to do. Whereas in the case of an OH, आपको ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, आपको दो हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, फिर दोनों हाइड्रोजन्स को बॉन्ड करके H2 गैस बनानी पड़ेगी। So ये क्योंकि this is going to be a harder thing to do, this is going to be hard, whereas this is going to be relatively easy. And we all know कि nature क्या ये choose करती है? Nature always chooses out the relatively easy way, जो आसानी के साथ हो जाए, right? Because ये ज्यादा एनर्जी लेगा, इसमें आपको कुछ भी एनर्जी नहीं देनी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रोड्यूस करना है, राइट? यू जस्ट हैव टू मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas इसमें there will be some bond breaking, then there will be some bond making. इसमें this is easy, just make a bond, खत्म हो गई कहानी। So most probably this is going to be the thing. And then state symbols, we know magnesium hydroxide is insoluble, this is also insoluble, and this is liquid water. Any problems with this? कोई confusion? Any issues? मैंने एक बात बताई थी आपको कि मैंने आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये चार करवाए ना ग्रुप 2 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेरिलियम और रेडियम पे सवाल नहीं आ सकते, राइट? बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम के ऊपर है और बेरियम जो है वो रेडियम के नीचे है, ठीक है? एक काम करते हैं, हम ग्रुप 2 जो है वो उतार लेते हैं, सो दैट वी ऑल नो दिस एज वेल, ठीक है? तो एग्जामिनर ये नहीं, अब ऐसा नहीं है कि वो बाकी चीजों को पूछ ही नहीं सकता, वो पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा तो ही विल एक्सपेक्ट यू टू मेक गेसेस, ठीक है? आपने एजुकेटेड गेसेस बन कर देने हैं, ठीक है? इट्स प्रीटी सिंपल, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीटी इजी, इतना कुछ खास इसमें मुश्किल नहीं होता है, ठीक है? सो ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू गिव एजुकेटेड गेसेस, ठीक है?
और हम अभी देखेंगे इस सवाल में कि भाई एजुकेटेड गैसेस हम कैसे देंगे विद रिगार्ड्स टू दी अदर थिंग्स। अच्छा, अब इसमें किधर गया भाई वो, ये रहा। अच्छा, लेट्स गेट दी पीरियोडिक टेबल, और इसको भी एक स्लाइड पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी डाउन कर लेते हैं। लेट्स पुट इट ओवर हियर, ठीक है। बल्कि नहीं, बहुत हो जाएगा, मे बी ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, इफ यू लुक एट दिस वेरी क्लोजली, तो भाई मैंने आपको कौन से करवाए, मैंने आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम करवाए। रेडियम बेरियम के नीचे है और बिलियम मैग्नीशियम के ऊपर, राइट। सो कुछ आपको ट्रेंड्स पता है, उन ट्रेंड्स भी ये फॉलो होंगे इन द ग्रुप 2, कुछ आपको रिएक्शंस पता है, एंड सो फॉर यू शुड बी एबल टू मेक एजुकेटेड गेसेस। और ये एक सवाल है जो हम रेडियम का देखेंगे, जो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यू शुड बी एबल टू मेक अ एजुकेटेड गेस, ठीक है। फलाना ढिमका इसके बारे में बकवास लिखी हुई ऊपर, वी डोंट नीड दैट। Radium has chemical reactions that are typical of group 2 metals and forms ionic compounds. What is the characteristic feature of electronic configuration of all group 2 metals? तो सारे group 2 metals की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो? S। और अगर मैं इसको और अच्छा तरीके से बताना चाहूं, सबकी S तो है, दे विल एंड इन S, लेकिन और क्या मजीद? same number of valence electrons, electronic configuration. Now give it according to the quantum model. Quantum model हमें ये बताएगा कि सब की end करेगी configuration in S2. Very good. So we're going to write over here all electronic configurations will end in S2. Be specific with your answer. Don't let the examiner cancel out any of your marks. Radium sulfate is extremely insoluble. From your knowledge of the simple salts of group 2 metals, suggest another very insoluble radium salt. तो बोल रहे हैं रेडियम सल्फेट एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल है। कोई और सॉल्ट बता सकते हैं रेडियम की विच इज इनसॉल्युबल? अफान हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड अफान। अफान कह रहे हैं रेडियम कार्बोनेट। वी ऑल नो दैट कार्बोनेट्स तो वैसे भी इनसॉल्युबल होते हैं, हमें पता है ग्रुप 2 के भी सारे कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है। तो बजाय इसके इसके सोच में पड़े हाइड्रोक्साइड लिखूं, नाइट्रेट लिखूं, क्लोराइड लिखूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो सेफेस्ट बेट इज टू गो विद द रेडियम कार्बोनेट, ठीक है। सल्फेट, अच्छा सल्फेट क्यों इनसॉल्युबल? हमने पढ़ा था ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। बेरियम सल्फेट वाज इनसॉल्युबल, तो इधर से ही ये ट्रेंड उन्होंने नेक्स्ट और कैरी और फॉरवर्ड कर दिया, भाई रेडियम सल्फेट भी इनसॉल्युबल है। Describe what you would see when magnesium reacts with cold water. Describe करना, reaction नहीं देना। तो what do you think we would see when magnesium reacts with cold water? क्या नजर आएगा जब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? वेरी स्लो रिएक्शन, स्लो फ्यूम्स, फ्यूम्स किस चीज के? वेरी स्लो रिएक्शन, तो वो वेरी स्लो रिएक्शन कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है और वो स्लो हो रहा है? व्हाट आर गोइंग टू बी द ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशंस क्या होनी चाहिए? सो कैन आई से, क्योंकि हमको सबको पता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा विद वाटर तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, राइट। बट दिस हैपेंस एट अ वेरी वेरी लो पेस। तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट ओवर हियर कि स्लो बबलिंग, वी कैन राइट स्लो बबलिंग, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड स्लो एफरवेसेंस, यस। लेकिन इसको ये दिखाना जरूरी है कि भाई स्लो हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, इट इज स्लो। स्लो बबलिंग स्लैश एफरवेसेंस एंड व्हाइट सॉलिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट सॉलिड फॉर्म्स वेरी स्लोली। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। अगर मैं मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कर दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज द थिंग दैट वी गोइंग टू सी? White solid forms, very good. So magnesium when it will react with steam, so vigorous reaction तो होगा, लेकिन हम ये कैसे देखेंगे vigorous reaction कैसे हुआ? You have to give the observation, ठीक है। फास्ट रिएक्शन, आप लोग कह रहे हो फास्ट, हम मानते हैं आपकी बात फास्ट रिएक्शन, लेकिन एग्जामिनर भी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी। तो भाई आपको कैसे पता चल रहा है फास्ट रिएक्शन हो रहा है? आपने वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसमें बबलिंग नहीं होगी, इसमें एफरवेसेंस नहीं होगा, व्हाई? बिकॉज दिस इज स्टीम, दिस इज गैसियस, राइट। और हमें याद है कि जब गैसियस हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता था, व्हेन मैग्नीशियम यूज्ड टू रिएक्ट विद गैसियस H2O, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होती थी? वी वुड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारे पास हाइड्रोजन गैस तो हो रही है,
but we don't have the water over here, so you're not going to see the bubbling. ठीक है, instead आपको ये नजर आएगा कि ये जो metal था, this got converted into a white solid very quickly. ठीक है, और metals usually कैसे होते हैं? Silvery gray metal turns into white solid quickly. बबलिंग क्यों नहीं? बिकॉज मेरा बच्चा बबलिंग किस चीज में? पानी तो है ही नहीं। तो अगर गैस फॉर्म भी हो रही है तो पानी होता या कोई लिक्विड होता तो उसमें बबलिंग नजर आती ना आपको। गैस है लेकिन पानी नहीं है, अब आपको बबलिंग नहीं दिख सकती। राइट, देयर इज अ गैस फॉर्मिंग, गैस लिबरेट हो रही है, वो कलरलेस है, आपको उस गैस के बारे में कुछ नजर नहीं आएगा। एक्चुअली वेरी गुड। रेडियम रिएक्ट्स रिगरसली व्हेन एडेड टू वाटर। राइट एन इक्वेशन विच स्टेट सिंबल्स फॉर दिस रिएक्शन। रेडियम को जब पानी में डालेंगे तो भाई क्या चीज फॉर्म होगी? मतलब क्या क्या चीजें फॉर्म होंगी इफ वी ऐड रेडियम टू वाटर? रेडियम हाइड्रोक्साइड प्लस द अदर थिंग H2। ठीक है, अब इधर अगर देखोगे जरा गौर से, यू कैन सी दैट वी विल, इधर एग्जामिनर ने हमें क्या लिखा हुआ है? उसने बोला हुआ है स्टेट सिंबल्स भी लिखो। जब वो बोले स्टेट सिंबल्स लिखने तब तो लाजिमन लिखने, तब अगर नहीं लिखेंगे तो आपको अपनी इक्वेशन भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वो कहता है कि स्टेट सिंबल्स नहीं लिखो, तो इट्स ओके टू ऑल्सो नॉट राइट दी। आप अगर स्टेट सिंबल्स नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां एग्जामिनर स्पेसिफिकली बोला हुआ है तो आपको वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके स्टेट सिंबल्स क्या लिखेंगे? हमको पता है रेडियम सॉलिड होता है, H2O लिक्विड होता है, H2 गैस होती है। रेडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस लिखूं या सॉलिड लिखूं? क्या ख्याल है? एक्वियस। और ये कैसे पता? आप श्योरिटी के साथ क्यों बोल सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इनसॉल्युबल होता है, तो हाउ कैन यू से रेडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल है भाई? solubility increases down the group, ये याद रखना, that the solubility is increasing down the group। तो अगर तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल है और सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो लाजिमन रेडियम हाइड्रोक्साइड भी सोल्यूबल होगा ही होगा। राइट, सो देयरफॉर वी कैन कह लो गेस, एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं कि भाई रेडियम हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू बी एक्वियस। और एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो भाई इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये कर लेते हैं। 2H2 ये हो गए 4 और 2 ऑक्सीजन, आई थिंक दिस इज द बैलेंसिंग, राइट। H2 4, 2 4 और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और रेडियम 1, हाँ आई थिंक दिस इज बैलेंस्ड। फिर आपसे बोल रहे हैं स्टेट 2 ऑब्जर्वेशंस, एक नहीं 2 ऑब्जर्वेशंस दो विच कुड बी मेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस आपको नजर आएंगी? effervescence and solid disappears या dissolves, very good, so we will write vigorous effervescence। क्यों? because हम थोड़ा सा पुराने से चल रहे हैं और vigorously एग्जामिनर बोलते हैं हम और थोड़ा सा elaborate कर दें, लेकिन जरूरी नहीं है, it's not necessary, आप effervescence भी लिख दें सिर्फ, that's also okay। so vigorous effervescence and solid dissolves, very good। suggest the approximate pH of the resulting solution। approximate pH क्या लिखोगे? एक वैल्यू लिखना है, रेंज नहीं लिखना, एक वैल्यू, only one value। what one value would you be comfortable in writing over here? 13 or 14, both of the answers are correct। ये कैसे पता? because हमें पता है solubility increases down the group। अगर barium hydroxide was strongly soluble, so radium hydroxide उससे ज्यादा soluble होगा और उससे ज्यादा जो है वो pH का solution बनाएगा, ठीक है। एक्चुअली सर बबलिंग एंड एफरवेसेंस सेम है? यस रुमैसा, बबलिंग एंड एफरवेसेंस मींस द सेम थिंग, ठीक है। विल द रिएक्शन बी मोर विगरस और लेस विगरस देन द रिएक्शन ऑफ बेरियम विद वाटर? तो बेरियम का रिएक्शन ज्यादा विगरस होगा या रेडियम का रिएक्शन ज्यादा विगरस होगा? रेडियम का ज्यादा होगा। और रेडियम का ज्यादा क्यों होगा? रेडियम इज मोर रिएक्टिव, वेरी गुड। सो रेडियम इज गोइंग टू हैव ए मोर विगरस रिएक्शन। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था दैट द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि सिर्फ ये नहीं लिखो, मजीद ये भी एक्सप्लेन कर दो भाई रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। सो रेडियम इज गोइंग टू हैव अ मोर vigorous reaction as it has a larger atomic radius, yes, atomic radius, and can lose
electrons more easily. Right? Any confusions with this question? कोई problem, कोई confusion, any issues?